नमस्कार, सुप्रभातम। आज हम कर्नाटक के रामनगर में उस स्थान पर जा रहे हैं जहां शोले फिल्म की शूटिंग हुई थी। इस गांव में शोले फिल्म का सेट लगाया गया था और लगभग 6 महीने से अधिक समय तक सभी कलाकार यहीं शूटिंग करते रहे। गब्बर सिंह का डैन भी इधर ही बना था और आज हम उस गांव में जा रहे हैं। अभी ये काफ़ी डेवलप हो चुका है। उस समय रामनगर एक तहसील थी, किंतु आज ये एक ज़िला बन चुका है। बहुत डेवलप हो गया है और यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वल्चर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए आज आपको उसके बारे में जानकारी देते हैं। इस समय हम रामनगर में उस स्थान की ओर जा रहे हैं जहाँ शोले फिल्म की शूटिंग हुई थी। अब ये काफ़ी डेवलप हो गया है। 1974 में शूटिंग होनी शुरू हुई थी, जो 1975 में यानी कि 1975 में शोले स्थान पर शूट हुई थी। तो अभी हम चलते हैं। ये रास्ते का आपको बस नज़ारा दिखा रहे हैं और इधर पीछे हाईवे भी बन गया है। ये बाईपास बन गया है रामनगर का। उस समय रामनगर एक तहसील थी जो अब डिस्ट्रिक्ट बन गया है। ये देखिए, शोले में याद होगा इस तरह की पहाड़ियाँ आगे बहुत देखने को ऐसी मिलेंगी। सुबह का समय है और हम जा रहे हैं उस तरफ। बीच में ये हाईवे बन गया है। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये हाईवे बन चुका है और इसके बाद हम उस गांव की ओर प्रवेश कर रहे हैं जो रामगढ़ शोले में था। शोले भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक इतिहास है। इससे ज़्यादा चलने वाली फिल्म शायद ही कोई अभी तक बनी हो। ये वो फिल्म थी जिसके डायलॉग रेडियो पर लोग पान की दुकान पर और सब जगह सुना करते थे। मुझे भी याद है बचपन में हम डायलॉग आज भी शोले के हमारी पीढ़ी के सभी लोगों को याद होंगे। हम उस गांव की ओर बढ़ रहे हैं। अब तो इस गांव में देखिए कितना सुंदर स्कूल भी है। गांव में शौचालय भी बन चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत
प्रत्येक घर के बाहर शौचालय है। कुछ घर खंडर हो चुके हैं, कुछ घर नए बन चुके हैं। ये देखिए गांव का तालाब। हम उस गांव में पहुंच चुके हैं। सामने ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वल्चर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत की एकमात्र, इसके बारे में अलग से आपको बताएंगे। ये यहाँ बन चुकी है। अंदर एक मंदिर भी है बहुत प्राचीन, उसके भी हम दर्शन करेंगे। रामा देवरा बाटा वल्चर सेंचुरी। टू सेव वाइल्ड लाइफ और इट्स एनवायरमेंट। आप इस पूरी जानकारी को ले सकते हैं। यहाँ ऑफिस है। दिन के समय आने पर यहाँ टिकट लेकर आप इसको देख सकते हैं। यहाँ बच्चों की 10 रुपये, एडल्ट की 25 रुपये, फॉरनर्स को 100 रुपये, 2 व्हीलर 10 रुपये और 4 व्हीलर 20 रुपये लेके आप अंदर जा सकते हैं। गांव का परिदृश्य देखिए। ये सब वो पहाड़ियां हैं। ये जो स्थान देख रहे हैं, ये उस समय घोड़ों की पार्किंग थी और गाड़ियों की पार्किंग थी। उस समय यहाँ 100 के लगभग घोड़े इस पूरे क्षेत्र में बांधे जाते थे जो शूटिंग के लिए इस्तेमाल होते थे। ये पूरा वो स्थान था और इसी स्थान के चारों तरफ शोले की शूटिंग हुई। यहीं सेट अलग अलग स्थानों पर बनाए गए थे। दृश्य देख रहे हैं, नीचे का इस समय गांव है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। वाटर टैंक, यहाँ वो वाटर टैंक बनाया गया था जहाँ धर्मेंद्र ऊपर खड़ा होके, ये गांव पूरा यहाँ बसाया गया था जो आप नीचे इस समय देख रहे हैं। इस समय कुछ खेत दिख रहे होंगे आपको। यहाँ वो होली वाला नृत्य जो था वो भी यहीं इस
जगह पर शूट किया गया था? वो रामनगर में पूरा डेवलप हो गया सर। वो प्रेजेंट का ये घर कुछ भी नहीं सर। जो आज आप घर देख रहे हैं ये सब पहले बिल्कुल नहीं थे। अब ये पूरा गांव डेवलप हो गया है और जहाँ यहाँ की वैल्यू भी बहुत बढ़ चुकी है। जैसे मैंने बताया था वो पहले तहसील थी, अब ये पूरा डिस्ट्रिक्ट हो गया है। वो रामनगर रेलवे स्टेशन में वो शूटिंग टाइम का है। तो ये मीटर गेज, ये एट प्रेजेंट ब्रॉड गेज पूरा रेलवे स्टेशन में चेंज हो गया। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र सिंह, हेमा माधुरी, गब्बर सिंह, ये पूरा ये बेंगलुरु अशोक होटल आइट। हाँ, दिस मॉर्निंग शूटिंग टाइम का है सर। शूटिंग के लिए बेंगलोर से आते थे, अशोक होटल में रुकते थे और यहाँ शूटिंग के लिए आते थे सभी। ये बचपन में वो सब इन्होंने देखा है और इनको आज तक याद भी है। आपका नाम क्या है? गुरु लिंगैया। गुरु लिंगैया। इनसे हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली एक उस ऐतिहासिक फिल्म की जिसको पूरे विश्व में बहुत सराहा गया और सबसे लंबी चलने वाली वो फिल्म थी जिसके डायलॉग भी एक एक डायलॉग सभी को याद हैं उस पीढ़ी के। ये पूरा लोकेशन शोले फिल्म का सब। हाँ, तो ये पूरा ये ऊपर से आपको भी डायलॉग याद है कोई शोले का? शोले का ऊपर से जा सकता नहीं पूरा ये। हाँ, साइड में सर। आपको कोई डायलॉग याद है? डायलॉग ये इधर देखिए। वो ये गब्बर सिंह में ये स्टार्टिंग में ये डायलॉग है, वो ये छोटा बच्चे है अंडरस्टैंड करना नहीं। अच्छा, शूटिंग देखते हैं। शूटिंग देखिए क्योंकि उस समय छोटे थे और उस समय इनको हिंदी भी नहीं आती थी। और आज हम उस ऐतिहासिक स्थान पर खड़े हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं निर्मल रतनलाल वैद्य, आप बराबर मेरे चैनल को देखते रहें। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको देता रहूँगा। आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए जी, ये वो स्थान पर हम आपसे विदा लेते हैं जहाँ गाना आया था, जब तक है जहाँ जाने जहाँ मैं नाचूंगी, और नीचे गब्बर का घर बनाया गया था। सर शूटिंग टाइम का कुछ मैं आज का रामनगर और उस समय का रामगढ़ के स्थान से आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, फिर मिलेंगे। ऑन हो गया? वो डायलॉग करो। ये जो दोनों पत्थर आप देख रहे हैं ये वही स्थान है शोले में। गब्बर सिंह निकल के आता है, घोड़े से इस स्थान पर उतरता है और सामने ठाकुर की हवेली थी जिसमें परिवार में उस दिन जितने लोग थे उन सब का गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है और सब नीचे लेटे हुए हैं जब वो ठाकुर वापस घर आता है। यहीं से आपको मैं ये जो स्थान दिखाया जा रहा है, आपको मैं वो स्थान दिखाऊंगा। ये लास्ट जहाँ धर्मेंद्र को, इधर आइए, धर्मेंद्र को जब पकड़ लिया जाता है, आगे आते जाओ। चलिए अब वहां चलते हैं जहाँ बसंती ने डांस किया था, जब तक है जहाँ जाने जहाँ मैं नाचूंगी। ये देखिए, इधर धर्मेंद्र को बांधा हुआ है और वो स्थान जहां पर सब बोतलें कांच की तोड़ दी जाती हैं, जहां बसंती डांस करती है, ये वो स्थान है। ये चारों तरफ का जो क्षेत्र उस समय का गांव था जिसको रामगढ़ के रूप में पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोग शोले के माध्यम से जानते हैं। आज हम वहां से ग्राउंड जीरो से आपको पूरी जानकारी में दे रहा हूं। निर्मल रतनलाल वैद्य। इसके पीछे वो पुल का सेट बनाया गया था जहां क्लाइमेक्स में अमिताभ बच्चन की मृत्यु भी हो जाती है। ये इस पत्थर के पीछे वो स्थान है। आपको एक बहुत अच्छी जानकारी मिली। यहाँ आकर सच में हम याद कर सकते हैं 1973-74 में यहाँ शूटिंग की गई थी। 1975 में शोले फिल्म रिलीज हुई थी। आज उसको रिलीज हुए कितने वर्ष हो चुके हैं?
25 और 21 46 ईयर रिलीज होते हो गए। उसके बाद ये स्थान पूरा रिजर्व फॉरेस्ट बन चुका है। आज ये वल्चर सेंचुरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे लिखिए। मैं निर्मल रतनलाल वैद इस तरह आपको जानकारियां देता रहूंगा। रामनगरम से, जीरो ग्राउंड से, जहां शोले की शूटिंग हुई थी, निर्मल रतनलाल वैद दीपक पाटिल के साथ में।